नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से संस्कृत की इस कक्षा में मैं निधि श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में सूक्ति मौक्तिकम के सभी भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने सारे श्लोकों का बहुत गूढ़ अध्ययन किया है और आपको इन गूढ़ अध्ययनों से पता चला है कि सूक्ति मौक्तिकम जो है वो सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाओं का श्लोक है, जिसमें कि हमको मॉरल एजुकेशन से भरी हुए सारे सूक्ति के श्लोक हैं। संस्कृत में सूक्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है छात्रों, और इन्हीं सूक्तियों को हमको अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को हम सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ऐसे ही सुंदर और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ पर सूक्ति मौक्तिकम पाठ में संकलित किए गए थे। तो छात्रों, आइए अभी हम आज के इस भाग में देखते हैं कि सूक्ति मौक्तिकम में क्या बताया जा रहा है। तो छात्रों, आइए देखते हैं क्लास 9 संस्कृत पंचमा पाठा सूक्ति मौक्तिकम का 10वां भाग। अभ्यास माला 2। अभ्यास माला 1 में छात्रों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन संस्कृत भाषा के क्वेश्चन पढ़े थे और हम लोगों ने वहां पर प्रश्न निर्माण पढ़ा था और आशय स्पष्ट करना और विशेषण विशेष्य पढ़ा था। तो अभी हम लोग इस अभ्यास माला में क्या पढ़ते हैं देखिए। अभ्यास भाग 2, प्रश्न नंबर 4। अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। अर्थात नीचे लिखे जो भी आपको पद लिखे गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, उसमें आपको ऑड वन चुनना है। जैसे कि आप पिक आउट द ऑड वन करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी आपको पिक आउट ऑड वन करना है। तो नाउ पहला देखिए छात्रों, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, सर्वस्वम सभी के लिए, हंतव्यम मारना चाहिए या प्रताड़ित करना चाहिए। तो छात्रों, यहाँ पर सारे का सारा मीनिंग एक है, बस एक को छोड़ के। क्यों? वक्तव्य में हमने बोलना चाहिए, तव्यत प्रत्यय, कर्तव्य में भी तव्यत प्रत्यय और हंतव्य में भी तव्यत प्रत्यय। तो क्या बच गया? सर्वस्वम बच गया। इसलिए आंसर हमारा क्या हुआ छात्रों? सर्वस्वम। ना सेकंड वन देखिए छात्रों, यत्नेन, यत्नेन यानी प्रयत्न करना, कोशिश के द्वारा, वचने यानी बोलना, प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रदान करना, मीठे वचन बोलना, और मरालेन ये क्या है? हंसों के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए छात्रों कि आपको विभक्ति दी जा रही है एक ही सी। जैसे यत्नेन यानी कोशिश के द्वारा, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय बोलने के द्वारा, और मरालेन यानी सब में एन 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 तृतीया विभक्ति आ रही है। सिर्फ वचने जो है ये सप्तमी विभक्ति वाला है, इसमें वचने ए आ रहा है, एन नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ऑड वन वचने हुआ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, श्रूयताम औधार्यताम धन्वताम क्षम्यताम। श्रूयताम यानी सुनने के लिए, ताम कब आता है? कत प्रत्यय में भी आता है और किस में आता है? क्षत्रिय प्रत्यय में भी आता है। औधार्यताम धारण करना चाहिए, धन्वताम धन के द्वारा, क्षम्यताम क्षमा करने के। तो श्रूयताम, धन्वंताम और क्षम्यताम ये एक ही वस्तु है, मतलब एक ही प्रत्यय में आ रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या क्या है? ये आपका क्षत्रिय प्रत्यय के अंतर्गत आ रहा है। केवल आपका औधार्यताम जो है वो आपका नहीं बन रहा है कत्वतु प्रत्यय के अंतर्गत,
तो इसलिए यहाँ पर श्रूयताम, औधार्यताम और धन्वताम क्षम्यताम। तो यहाँ पर श्रूयताम यानी सुनने के लिए, औधार्यताम धारण करने के लिए, धन्वताम ये धन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बाकी सब क्रिया है। देख रहे हैं छात्रों आप यहाँ पे, श्रूयताम यानी सुनना, औधार्य धारण करना, क्षम्य यानी क्षमा करना, माफी करना। केवल धन जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर धन्वताम जो है वो एक और वन है। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। जंतवा यानी प्राणी, नद्या यानी नदी, विभूतियां यानी संपत्तियां, और परिता यानी चारों ओर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि किसी नाउन से रिलेटेड है, यानी किसी वस्तु का नाम लिया जा रहा है। केवल परिता जो है वो आपका क्या है, अव्यय है। ठीक है, इंडेफिनेबल है, बाकी सब का सब नाउन है। तो इसलिए यहाँ पर ऑड वन क्या हुआ छात्रों, परिता। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्थूल पदानि धृकित्र प्रश्न निवास के निर्माणम कुरुत। अर्थात स्थूल पदों को यानी मोटे अक्षरों को देखते हुए आपको प्रश्न मेकिंग करना है, क्वेश्चन निर्माण करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको छात्रों आज विद्यालय के अंतर्गत हम आपको स्थूल यानी मोटे अक्षर न देकर अंडरलाइन यानी हाईलाइटेड किए हुए वर्ड आपको दे हैं। ठीक है। तो आप देखिएगा जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है उसी का आपको प्रश्नवाचक शब्द करना। ठीक है। और आपको पूरा का पूरा प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला देखिए छात्रों, का वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है वृत्ततः। ठीक है। तो वृत्ततः का क्या होगा कि किसके द्वारा, किससे क्षीणा हता होती यानी किसके अलग होने से या कमजोर होने से हानि होती है। तो आपको आंसर में देना है किससे, यानी कस्मात, पंचमी विभक्ति। तो कस्मात क्षीणा हता भवति और क्वेश्चन मार्क, ऑलवेज क्वेश्चन मार्क हमेशा प्रश्न निर्माण में लगना ही है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। नाउ सेकंड वन देखिए, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा औधार्यताम यानी धर्म को सुनकर धारण करना चाहिए। धर्म का सार सुनकर आपको क्या करना चाहिए, औधारण यानी धार्यताम करना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो आंसर आएगा किम श्रुत्वा औधार्यताम यानी क्या सुनकर धारण करना चाहिए और क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, वृक्षाः फलम न खादन्ति यानी वृक्ष फल नहीं खाते हैं। वृक्ष क्या अपना फल खुद खाते नहीं। तो यहाँ पर वृक्षा है, बहुवचन है, यानी यहाँ पर क्या आएगा, के फलम न खादन्ति अर्थात और क्वेश्चन मार्क यानी कौन फल नहीं खाते हैं और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन देखिए, खला नाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती। खला नाम आनाम आ रहा है यानी केशाम, तो केशाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती यहाँ और क्वेश्चन मार्क। ठीक है छात्रों, प्रश्न निर्माण में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्य यानी आपको लोट लकार में, लोट लकार यानी आज्ञार्थवाचक, ऑर्डर फॉर्मेशन, उसमें आपको वाक्यों को चेंज करना है। तो जैसे उदाहरण में बताया है, सा पाठम पढ़ती यानी वह पाठ पढ़ता है, तो आपको ऑर्डर फॉर्मेशन में क्या होगा, सा पाठम पढ़तु यानी वह पाठ पढ़े। तो नाउ नेक्स्ट वन हमको करना है, का नद्या आस्वादितोया सन्ति। तो क्या होगा आंसर, नद्या आस्वादितोया सन्तु, क्योंकि संति का संतु होता है। ठीक है, तू ताम अंतु। हाँ देखिए, स सदैव प्रिय वाक्यम वदति। तो क्या होगा, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वन देखिए, त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचरति, यानी तुम दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो क्या होगा यहाँ पर, त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, त्वं के साथ मध्यम पुरुष में आ गया तो समाचार हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, वो कोशिश के द्वारा चरित्र की रक्षा करते हैं, तो अंति का अंतु होगा, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। नाउ नेक्स्ट वन, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, अहम के साथ में उत्तम पुरुष, तो अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, क्योंकि उत्तम पुरुष में आनी आव आम होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणं नुसृत्य कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी यहाँ पर आपको कोष्टक में वर्ड दिए गए हैं, उनका सही उपयोग सही विभक्ति के द्वारा उपयोग करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला उदाहरण देख लीजिए, तेषां डैश सह विप्रयोगः भवति, मरालय, मराल दिया है ब्रैकेट में, उसको मरालय बहुवचन, क्योंकि हंस एक नहीं होते बहुत सारे होते हैं, तो मरालय सह। ठीक है, सह हमेशा तृतीया विभक्ति, तो मरालय बहुवचन का तृतीया विभक्ति। नाउ नेक्स्ट वन, पहला देखिए छात्रों, डैश सह छात्रा शोध कार्यम करोति, अध्यापक सह आ रहा है यानी तृतीय विभक्ति लगेगी। हमेशा याद रखिए छात्रों, नियम है उपपद विभक्ति का कि सह साकम साधर्म समम के साथ में ऑलवेज तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है, तो अध्यापकेन सह छात्रा शोध कार्यम करोति। नाउ नेक्स्ट वन, डैश सह पुत्र आपणम गतवान पितृ, तो पितृ का तृतीया क्या होगा, पित्र सह पुत्र आपणम गतवान। नाउ नेक्स्ट वन, किम त्वम डैश सह मंदिरम गच्छति, क्या तुम डैश के साथ मंदिर जाते हो, आप ब्रैकेट में दिया है मुनि, तो मुनि का क्या होगा तृतीया, मुनीना, यहाँ क्योंकि सारा का सारा सह है के साथ में फिलअप है, तो आपका तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग शब्द का। नाउ नेक्स्ट वन है, बाला डैश सह खेलितुम गच्छति, मित्र, तो मित्रई, बाला मित्रई सह खेलितुम गच्छति। ठीक है छात्रों, तो सह के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक आपको ये अध्याय समाप्त हो गया है, और आपको जहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये अध्याय बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। आज आपने इस अभ्यास में आपने पढ़ा ऑड वन चुनने के लिए, और प्रश्नों के उत्तर में ऑड वन चुना है आपने, और आपने लोट लकार परिवर्तन किया है, प्रश्न निर्माण किया है, और फिल इन द ब्लैंक्स तृतीय विभक्ति के साथ में आपने किया है। तो आपको ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद, नमो नमः।